महारानी पूजा सारे सियार के हाँ कर रहा है। और उसके बाद ये महारानी भी गई। ये तो अपने बच्चों के वियोग में तड़प तड़प के खुद मर जाएगी। और इसके बाद ऐसे कंचन प्रदेश का महाराज मैं बन गया बे। क्या कहना चाहता है वो? आप क्या बन गए? महाराज। महाराज? हाँ तो मान लो यहाँ महाराज बन गया। मैं महाराज बनूंगा। उसके बाद यहाँ का महामंत्री मैं तुझे बना दूंगा, सेनापति किसी और को बना दूंगा। मंत्री? हाँ मुझे महामंत्री बना। हरी राम हो महामंत्री। बाबू साहब अब हमारे भी सब उंगली घिए में, घिए में। बाबू साहब जवनी दिन आप हमका महामंत्री बना देना। भगवान की कसम, भगवान के साथ साथ आप कसम खात ही जवनी दिन हमका महामंत्री बना देना। सबसे पहले जैसे महाराज के संगे तू कर, वैसे तोहरे संगे हमहू करा। पूरा धोखा गोली मारा, पहले गोली मारा, उसके बाद रात पाठ, उसके बाद हमें क्या है सारे अंडे से बाहर नहीं निकला, साला चोच मारना शुरू कर दिया। चले ऐसे करेगा तो कथा की तरह कथा ही रह जाएगा। साले सारी बात छोड़, साल से पहले चलते हैं प्रजा की तरफ। क्या हम राजा पाठ न कर भाई? साले कुछ नहीं कर पाएगा तू। जब साले तेरे सोच गंदी पहले हो गई तो कुछ नहीं, तू जैसे है दरबारी नौकर की तरह नौकर कराना, तुझे महामंत्री नहीं बनाऊंगा। सारे तो मुझे मारने को सोचने लगा। सारी बात छोड़, साल से पहले चलते हैं प्रजा की तरफ और घूम कर देखते हैं हमारी प्रजा में हो क्या रहा है। आओ चलते हैं, आओ मेरे साथ। मेरा बेटा मोहन सारा हो गया, पढ़ाई कर रहा है। आज इतनी बड़ी मुसीबत आई इस साल मेरे ऊपर, जैसे आसमान टूट के मेरे सिर पर पड़ गया। थोड़ी देर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। पुराना साल कहाँ हो गया? अरे यार ये कहा कहीं, अरे उसे नमस्कार बोला जाता है। लेकिन भैया हाँ हमका ये बतावा तो हाथ सब बढ़िया है कि नहीं? सब उससे बढ़िया बोला जाता है कि भैया आपका सब बढ़िया समाचार है कि नहीं? हाल समाचार। हाँ लेकिन हमारा नहीं बढ़िया। क्या है? क्या हुआ तुमको? हाँ अरे हमारे वो करेजा हमारा फटा जात बाटे हमारे लागत नले बका। अब नले बका हम कहाँ ले? लेहन करेजा फटा जात तो। हाँ अरे थोड़ी नहीं ले, जब ले रहा दुकाने ले गई थी सब कहे करे जो तो आज फटा जाती है। एप्पल वाली, एप्पल वाली एक का जान ले भैया। हाँ पहले से आराम बा, पहले से कि पहले से यह सिखा देगा तो हमका सब। हाँ देखा नाकी हो उस्ताद है सिखाए जैसे कौनो पाता नहीं है। अच्छा कौनो गलत है क्या? नहीं गलत है, सही है बातें तो। अच्छा ही बताओ हमका तो करेजे का हाल हो यार। फला मेरा कुछ का हाल बा वो पूछा वो बताई। अरे यार पीपर वाली बात, पीपर 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 पेपर से बोलते हैं। अरे राहुल तुझे ऐसा पूछना चाहिए कि भैया आप जो बीए की पढ़ाई कर रहे थे क्या उसका पेपर हो गया कि नहीं हो गया? तो राहुल अभी उसका पेपर हुआ नहीं है, पेपर होने वाला है। लेकिन भैया हाँ हमका ये बतावा क्या बात है, तू गोड़े पान खाए कि मुहिम जूता पहन कहाँ जाता है? सही कहा था, गोले पान खा के मुहिम जूता पहन के कहाँ जाते हैं? अरे यार उसको ऐसा बोलना चाहिए। कैसे बोले थे? कि भैया मुंह में पान खाकर पैर में जूता पहन के कहाँ जा रहे हो? तो ये बता राहुल बाबूजी घर में है? भैया बाबूजी घर में आराम करता है। आवा
चला मुलाकात करवाएगी। ठीक है, चल मिला मुझसे। पिताजी के चरणों में बेटे मोहन का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज पिता कल के कल के परीक्षा पिताजी, ये आपका बेटा जो इस साल बीए की पढ़ाई कर रहा था, आज उसका पेपर नजदीक आ गया है। आप मुझे कहीं से 500 रुपए की व्यवस्था कर दीजिए, जो कि मैं अपना पेपर जाने मेरे कानपुर शहर जा सकूं। बाबूजी, इस साल बेटा मुसीबत घर में मेरे मजबूर हो किया काम तारा आई बुढ़ाई। क्या बताऊं बेटा, इस साल इतनी बड़ी मुसीबत आई फिर ऐसे आसमान टूट के मेरे पर पड़ गया। घर में एक पैसा नहीं है, 500 रुपए मैं तुम्हें कहां से दूं? क्या कहें बाबूजी कि घर में पैसा नहीं है और मैं तुम्हें 500 रुपए कहां से दूं? तो मेरी बात तो सुनिए पिताजी। पिताजी तारा में पूरा करुआ पिता
देखिए, अगर आप मुझे 500 रुपए नहीं देंगे तो ये आपका बेटा जो पढ़ाई कर रहा था, ये साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। आप कहीं से भी कर मिला कर मुझे 500 रुपए दे दीजिए। अगर ये आपका बेटा परीक्षा में पास हो गया, अगर कहीं नौकरी लग जाएगी तो आपका जीवन सारा अदा कर दूंगे बाबूजी। आप कहीं से भी मुझे कर मिला कर 500 रुपए दे दीजिए बाबूजी। बेटा समझ रहा हूं, 500 रुपए के लिए तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। बेटा मैं जा रहा हूं, कहीं नहीं कहीं से कर्ज जरूर लूंगा और तुम जाओ कानपुर की तैयारी करो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। 500 रुपया पाऊंगा और मैं तुम्हारे पास मनी ऑर्डर कर दूंगा, जिससे तुम्हारी पढ़ाई ना बर्बाद होगी। ठीक है बाबूजी, आप जाइए, पैसे का व्यवस्था करिए। मैं जा रहा हूँ अपनी तैयारी बनाने, क्योंकि शाम की ट्रेन है बाबूजी। कल ही तरह से मेरी परीक्षा पूरी होने जा रही है। आप जल्दी जाइए, पैसे का व्यवस्था कीजिए। मेरे मालिक बाबूजी पैसे की व्यवस्था के भी गए हैं। तेरा इशारा है मालिक, चिंता होता है। ब्रज के बिहारी देना मुझको सहारा, ब्रज के बिहारी देना मुझको सहारा, कहीं छूट जाए लगावन तुम्हारा, आप लोग देखने के बाद हैरत में होंगे कि मैं कौन हूं। मैं इसी चंबल बिहार का रहने वाला हूं। मेरे नाम से इलाका कांपता है।
मेरे नाम से प्रशासन हिलती है। आ गया है कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो जल कर ना बुझे उसे सरदार सोहन सिंह कहते हैं। हे सरदार सोहन सिंह, जिस गली जिस रास्ते से गुजरता है पेड़ के पत्ते साले झुक करके सलाम और आदाब करते हैं। और जब बस्ती की तरफ नजर उठाकर देखता है तो बस्ती के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। और बस्ती में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ उसे थपकियां देकर के सुला देती है और यही कहती है कि बेटा सो जा, सो जा, सो जा। नहीं तो सरदार सोहन सिंह आ जाएगा। लेकिन एक दिन की बात है, मेरे सरदार जी मुझे बुलाए और बोले बेटा सोहन, आज मैं तुमसे एक राज बताना चाहता हूँ। हमने उनसे कहा कौन सी ऐसी राज है आप मतलब अपने सीने में छिपा के रखे थे। उन्होंने कहा बेटा सोहन, तो मेरी सगी औलाद नहीं है। हमने कहा कि अगर मैं आपकी औलाद नहीं थी तो इस संसार में मैं किसकी औलाद हूं? उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने तुझे पहाड़ी से उठाकर लाया था, मैंने तुझे पैदा नहीं किया था, मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया था। लेकिन मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज तुम वादा करो और कसम खाओ कि किसी की गोद को खाली मत करना, किसी के मांग के सिंदूर को मत मिटाना, गरीबों पर कभी जुल्म मत ढाना, अमीरों की दौलत को लूटना तो गरीबों में खैरात बांट देना। हमने कहा कि अगर आपका ये आदेश है तो मैं आपके कहने के अनुसार वही करूंगा। इतना बता के मेरे सरदार जी इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। उठा लिया हमने अपने हाथों में बंदूक का माना और जिस रास्ते से गुजरता हूं, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं हासिल करता हूं। अगर कोई आंख उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें निकाल लेता हूं, हाथ उठाने की जरूरत करता तो उसके हाथ काट कर जमीन में रख देता हूं। मेरा एक साथी है, तो साला ना जाने कहाँ रहता है, उसका थोड़ी देर इंतजार करता, उसके बाद